हेलो एवरीवन, दिस इज़ द एट्थ वीडियो ऑफ द टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसका ये एट्थ वीडियो है। और इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ दिस वीडियो इज़ अबाउट द प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें हम प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद पार्चुरेशन और लैक्टेशन को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो, प्रेगनेंसी आपको पता है कि जब मेल स्पर्म और फीमेल ओवम फर्टिलाइज करते हैं इनटू द फीमेल बॉडी फैलोपियन ट्यूब में, तो जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट वहाँ से वापस आता है यूट्रस की तरफ, जिसमें उसको आने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम में जाइगोट क्लीवेज करके ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आ जाता है। ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में पहुंचते ही जो ब्लास्टोसिस्ट की आउटर वॉल है ट्रोफोब्लास्ट, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है जिसे कोरियोनिक विलाई कहते हैं। और वो विलाई यूट्राइन एंडोमेट्रियम के साथ इंटरडिजिटेड वे में, मतलब विलाई फॉर्म में, इंटरविलाई फॉर्म में प्लासेंटा फॉर्म करते हैं। ठीक है, प्लासेंटा जो है वो फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से हमें आपको आगे देखना है। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन ट्रोफोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन इस कार्ड क्रोनिक विलाई फॉर्म होते हैं दैट अलोंग विद द यूट्राइन वॉल फंक्शनल यूनिट, इट फॉर्म्स अ फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी कार्ड प्लासेंटा। मतलब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट है जिसमें जो बाहर लेयर हैं, ये लेयर ट्रोफोब्लास्ट है, द स्टेज इज ब्लास्टोसिस्ट। और इसमें ये इनर सेल मास है। ठीक है, ये है ट्रोफोब्लास्ट और ये है इनर सेल मास आईसीएम। इनर सेल मास मेनली एम्ब्रियो फॉर्म करता है, देन फीटस फॉर्म करता है। और जो बाहर की ट्रोफोब्लास्ट है, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ, जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम है उसके साथ ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम है, इसके साथ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म करके प्लासेंटा फॉर्म करती है। ठीक है, तो द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन ट्रोफोब्लास्ट आर द कोरियोनिक विलाई विच अलोंग विद द यूट्राइन वॉल फॉर्म्स अ प्लासेंटा। ठीक, प्लासेंटा फॉर्म करते हैं। प्लासेंटा इज अटैच्ड विद फीटस विद एन अम्बिलिकल कॉर्ड। अब प्लासेंटा जो है वो फीटस के साथ एक अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच होता है और ट्रांसपोर्ट करता है फूड एंड ऑक्सीजन टू द एम्ब्रियो। मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके थ्रू जो फीटस है उसको फूड और ऑक्सीजन मिलता है। बदले में जो फीटस का जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो उस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लासेंटा तक पहुंचता है। और प्लासेंटा जो है वो यूट्राइन एंडोमेट्रियम में जो मैटरनल ब्लड वेसल्स हैं उनसे वो एक्सचेंज करता है। ठीक है, प्लासेंटा को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे। प्लासेंटा चूंकि एक एंडोक्राइन टिश्यू होता है, एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह बिहेव करता है, तो ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जैसे एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एचपीएल ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन। पार्चुरेशन के टाइम पे रिलैक्सिन भी रिलीज करता है। रिलैक्सिन का मेन फंक्शन होता है जो सर्विक्स की जो मसल्स होती हैं उसको रिलैक्स करता है, उसको सॉफ्ट करता है, जिससे जो बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन होता है एंड जो पार्चुरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो रिलैक्सिन हार्मोन का आगे फंक्शन है वो यूट्राइन मसल्स को रिलैक्स करता है। फिलहाल जो प्लासेंटा है वो एंडोक्राइन नेचर की तरह बिहेव करता है। इसमें जो एससीजी हार्मोन है ये जब सेक्रेट, मतलब जब प्लासेंटा फॉर्म हो जाएगा तब ये हार्मोन ब्लड में रिलीज होगा और ब्लड से फिर ये यूरिन में रिलीज होगा। यूरिन में इस हार्मोन का रिलीज होना एससीजी का ये इंडिकेशन होता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है। तो जो मार्केट में प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स आती हैं, उन स्ट्रिप्स में जो स्ट्रिप्स होती हैं उसमें हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट करते हैं। जैसे अगर डबल लाइन आती है तो पॉजिटिव टेस्ट होता है। तो वो जो पॉजिटिविटी होती है, वो जो टेस्ट होता है वो इसी हार्मोन का डिटेक्शन टेस्ट होता है। अगर इनकेस यूरिन में ये हार्मोन है तो दैट मीन्स कि द फीमेल इज प्रेग्नेंट, तो फीमेल प्रेग्नेंट है। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है? आफ्टर इम्प्लांटेशन जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रियो फॉर्म करता है और डिफ्रेंशिएट होता है, बदल जाता है उसमें, उससे डेवलपमेंट होता है बाहरी एक्टोडर्म और इनर लेयर एंडोडर्म। मतलब दो डर्मल लेयर्स बन जाती हैं। जो जर्मिनल लेयर्स होती हैं, दो डर्मल लेयर्स, वो बन जाती हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म।
जल्द ही उनके बीच में अ मेसोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, इन दोनों के बीच में मेसोडर्म भी अपीयर हो जाती है। दीज थ्री लेयर्स, ये तीनों लेयर्स मिल करके जो फीटस के जितने भी टिश्यू और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है, मतलब हमारी बॉडी में, जो एडल्ट की बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी टिश्यू हैं, वो इन्हीं तीनों डर्मल लेयर से डिराइव्ड है, इन्हीं तीनों डर्मल लेयर से डिराइव्ड होते हैं, बनते हैं। ठीक है, ये प्लासेंटा है। प्लासेंटा को आपको शो कर देते हैं, दिस इज प्लासेंटा। प्लासेंटा में आपको इस तरफ फीटस की ब्लड वेसल दिख रही होगी जो प्लासेंटा में है, और ये फीटस की ब्लड वेसल अम्बिलिकल कॉर्ड की से होती हुई फीटस तक जाती है। ठीक है, फीटस तक पहुंचती है। और ये जो दूसरी तरफ है, ये मदर की ब्लड वेसल्स हैं। बीच में ये कोरियोनिक विलाई हैं, ये आपको कोरियोनिक विलाई दिख रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। और ये इंटरडिजिटेड होते हैं यूट्रस की एंडोमेट्रियम से। यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेड, मतलब अटैचमेंट करते हैं, एक जंक्शन बनाते हैं जिससे एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ये फीटस के ब्लड वेसल्स हैं यहाँ से, और जो मदर की ब्लड वेसल्स हैं जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है, इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो प्लासेंटा के थ्रू होता है। ये प्लासेंटल मेम्ब्रेन है, ये विलाई हैं। ठीक है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड आपको यहाँ दिख रही होगी कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो फीटस होता है वो अटैच होता है। इसको और डिटेल में देखने के लिए हम इस फिगर को देखते हैं। इसमें जो बेबी है, इसमें इसकी नेवल से, नाभि से ये अम्बिलिकल कॉर्ड निकली हुई है, और ये पूरी जाती है इस बड़े फ्लैट टिश्यू के कारण। दैट कंप्लीट फ्लैट टिश्यू इज द प्लासेंटा। ये प्लासेंटा है जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसके साथ क्या होता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होता है। दिस इज द प्लासेंटा, ये प्लासेंटा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो दिस इज द प्लासेंटा एंड दिस हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स बिटवीन द फीटस एंड द मदर। ठीक है, दोनों। और देन इसकी फंक्शनिंग आपको समझ में आ गई, ये स्ट्रक्चर आप डिटेल में देख लेना। देन हम लोग थोड़ा थ्योरी पे आते हैं। देखो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, देखो इनर सेल मास जो होता है आईसीएम, उसमें जो सेल्स होती हैं वो स्टेम सेल्स होती हैं, और दे हैव द पोटेंसी, उनमें पोटेंसी होती है, पावर होती है, पोटेंशियल होता है टू गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, जिससे वो बॉडी के सभी टिश्यूज और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक तरीके से जो सेल्स होती हैं, दीज आर टोटी पोटेंट सेल्स। टोटी पोटेंट मतलब जैसे कुछ टोटी पोटेंट हैं, कुछ मल्टी पोटेंट हैं, कुछ प्लूरी पोटेंट होती हैं। ज़्यादातर एनिमल सेल्स प्लूरी पोटेंट होती हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि उनके अंदर पोटेंसी होती है कि दैट दे कैन डिफ्रेंशिएट इनटू एनी अदर काइंड ऑफ अ सेल इन ह्यूमंस। अब हम थोड़ा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के 1 महीने के बाद एम्ब्रियो का हार्ट, मतलब सेकंड मंथ तक एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है, उसमें बीटिंग स्टार्ट हो जाती है। बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो फीटस के जो लिम्स और डिजिट्स हैं, मतलब हाथ पैर, 4 लिम्स, हैंड लिम्स और डिजिट्स, फिंगर्स जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक्चुअली कंप्लीट प्रेगनेंसी को, कंप्लीट जेस्टेशन पीरियड को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब 3-3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, मतलब 12 वीक्स के बाद, जो फीटस के जो मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, लिम्स फॉर्म हो जाते हैं, एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स भी वेल डेवलप हो जाते हैं। फर्स्ट मूवमेंट जो फीटस का होता है वो, और जो हेड पे हेयर्स का अपीयरेंस, ये जनरली ऑब्जर्व होता है 5th मंथ तक। 5th मंथ तक जो फीटस है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, जब सेकंड ट्राइमेस्टर एंड होता है, मतलब 6 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, तो जो फीटस की बॉडी है उस पर फाइन हेयर्स आ जाते हैं, उसकी आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, और जो उनके ऊपर आई लैशेस भी बन जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स, मतलब कंप्लीट जेस्टेशन पीरियड के बाद प्रेगनेंसी में फीटस जो होता है वो फुली डेवलप हो जाता है और रेडी होता है डिलीवरी के लिए। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन, उसे हम पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है। कुछ हम स्टेजेस देख लेते हैं। तो ये सामने आपके डायग्राम है जिसमें 1 डे, 2 डे, ठीक है, 3 डेज, इन सब के ये एम्ब्रियो के फिगर्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्टिलाइज्ड एग है, दैट मीन्स अ जाइगोट, ये जाइगोट है।
देन इसके बाद आफ्टर अ डे, आफ्टर 1.5 डे, आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 3 डे, आफ्टर 4 डे, ठीक है। इसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट फेज आती है, दैट इज दिस स्टेज, दिस स्टेज गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, यही इम्प्लांट होती है और ये जो बाहर की ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये प्लासेंटा का फॉर्मेशन करती है। देन आफ्टर अ मंथ एम्ब्रियो इस तरह का दिखेगा, आफ्टर 2 मंथ्स इस तरह का दिखेगा, 3 मंथ्स के बाद ऐसा दिखेगा, 4 मंथ्स के बाद ऐसा, 5 मंथ्स तक ऐसा दिखेगा, देन 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स एंड 9 मंथ्स। 9 मंथ्स तक ये जो फीटस होता है ये कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। कम्प्लीटली जब फीटस हो जाता है तो उसके बाद पार्चुरेशन और लैक्टेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का जो होता है दैट इज़ अ कार्ड अ जेस्टेशन पीरियड, ये जेस्टेशन पीरियड होता है। सभी ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है, दूसरी अदर ऑर्गेनिजम्स उनमें अलग होता है, किसी में 1 ईयर होता है, किसी में 2 ईयर होता है, किसी में कुछ मंथ्स होता है, ऐसे ही ह्यूमन में 9 मंथ्स होता है। इसके बाद जब 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं तो विगरस कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में शुरू हो जाता है बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जिससे फीटस का एक्सपल्शन और डिलीवरी स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब फीटस का एक्सपल्शन मतलब बॉडी से बाहर होने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज नोन एज पार्चुरेशन, इसे चाइल्ड बर्थ भी बोलते हैं, बायोलॉजिकली इसे पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, मतलब पार्चुरेशन जो शुरू होता है वो एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, मतलब इसमें हार्मोन्स का भी रोल रहेगा और नर्वस सिस्टम का भी रोल रहेगा, तभी इसको न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म बोला है। जो पार्चुरेशन के सिग्नल्स होते हैं वो एक्चुअल में ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा से, मतलब जब फीटस फुली डेवलप हो जाएगा तो फिर वो अपना मूवमेंट स्टार्ट करेगा और उसके उस मूवमेंट से और प्लासेंटा से एक इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब फीटस अब निकलने के लिए रेडी है, तैयार है। तो उस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से होता क्या है, एक ट्रिगर होता है जिससे जो मैटरनल पिट्यूटरी है उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन, ये बर्थ हार्मोन है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जैसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स वहाँ पे स्टार्ट होता है जहाँ पे फीटस होता है, मतलब प्लासेंटा के पास। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल्स पे एक्ट करता है और उस कॉन्ट्रैक्शंस को और स्ट्रॉन्गर कर देता है, और जैसे जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं वैसे वैसे जो ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन और स्टिमुलेट होने लगता है और ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा रिलीज होने लगता है। इन्हीं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से जो पेन उठता है उसको हम बोलते हैं लेबर पेन, ठीक है। लेबर पेन से ही डिलीवरी होती है। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन, अब जो ये रिफ्लेक्स चल रहा है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन में, ये लगातार कंटिन्यू रहता है जब, और जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है ये स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, दिस लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल आपको पता है कि बर्थ कैनाल जो सर्विक्स है उसमें सर्विकल कैनाल होती है, सर्विकल कैनाल कैविटी होती है सर्विक्स की, सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना, जो वेजाइना होता है इनको पूरा बोलते हैं बर्थ कैनाल, और उसी के थ्रू जो होता है वेजाइना के थ्रू जो फीटस होता है वो बॉडी से बाहर आता है, दैट मीन्स पार्चुरेशन होता है, चाइल्ड बर्थ होती है। द मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टू द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। प्रेगनेंसी में जब प्रेगनेंसी एंड होने लगती है तब तक जो फीमेल है, जो मदर है, उसकी जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं कंप्लीटली फंक्शनल हो जाती है और वो मिल्क का प्रोडक्शन कंप्लीट कर देती है, स्टार्ट कर देते हैं, दैट प्रोसेस नोन एज लैक्टेशन। और जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है प्रोलैक्टिन, जो कि पिट्यूटरी से रिलीज होता है। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद जो इनिशियल कुछ दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना तक जो मिल्क रिलीज होता है दैट इज़ अ कोलेस्ट्रम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज, क्योंकि दिस इज़ वेरी न्यूट्रिशियस फॉर द बेबी, वेरी न्यूट्रिशियस एंड हैविंग वेरी एंटीबॉडीज, बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जिसमें मेनली होती है IgA, ठीक है। तो ये IgE होती है और ये एंटीबॉडीज़
बेबी में, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उनकी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, उनमें रेजिस्टेंट डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है. That's why the breastfeeding during the initial period of the infant growth is recommended by doctors for bringing up a healthy baby. डॉक्टर्स भी सभी एक हेल्दी बेबी के लिए रिकमेंड करते हैं कि जो इन्फेंट है, जो जस्ट बॉर्न बेबी है, उसको इनिशियल मंथ्स में उसके हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग ही कराई जाए. ठीक है, क्योंकि जो मदर का मिल्क है वो उसके लिए ज़रूरी होता है, बहुत ही नेसेसरी है उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा. अभी हम लोग ने आज प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखा. देन इसके बाद हम लोग ने इस प्लासेंटा का स्ट्रक्चर देखा कि प्लासेंटा किस तरह से एक्सचेंज करता है मटेरियल्स को, गैसेस को, ऑक्सीजन, CO2 को बिटवीन द फीटस एंड द मैटरनल ब्लड. देन दिस इज द अनदर क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लासेंटा इन द अम्बिलिकल कॉर्ड, और इससे अटैच होकर बेबी किस तरह से ग्रो करता है. देन इसके बाद कुछ थ्योरी हम लोग ने देखी कि कैसे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद बॉडी के क्या क्या ऑर्गन्स डेवलप होते हैं फीटस के. देन दिस इज़ द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये उसका डायग्राम है. तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बेबी किस तरह से डेवलप होता है अपने मंथ्स में, मतलब जो पूरे जेस्टेशन पीरियड में उसका डेवलपमेंट किस मंथ में कितना होता है. देन आफ्टर दैट हम लोग ने पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन प्रोसेस देखा, और इसको यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट किया. नाउ वी हैव कंप्लीटेड द ह्यूमन रिप्रोडक्शन. हम लोग ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. इसके पहले के वीडियोस सारे देखिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज हो जाए. इस पूरे चैप्टर को, इन सभी टॉपिक्स को डिटेल्ड में और फर्दर डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे अपने नीट सीरीज़ के वीडियोस में. ठीक है, जब ये आपका ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा, पूरी सीरीज़ ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा, तब हम आपके नीट सीरीज़ की वीडियोस लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको इन सभी पार्ट को आपको इंडिविजुअली डिटेल में ये आपको मिलेंगे स्टडी करने को. ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू. और इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हो. ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसको लाइक कर लेना, जिससे तुम लोग आगे आने वाले वीडियोस भी देख सको. ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा.